आप सभी को जय मसीह। आप सभी कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के अनुग्रह आशीष से सभी अच्छे ही होंगे। आइए हम आज बाइबल की शिक्षा में हम सुलेमान की बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना के विषय में हम जानेंगे कि सुलेमान ने कैसा को चला कि यहोवा परमेश्वर ने उसको दर्शन के द्वारा वो बुद्धि प्रदान किया। आइए हम उन वचनों को सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद हम उस वचन को विस्तार से जानेंगे कि हमको कैसे चलना है और कैसे हम भी परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के कुछ पवित्र कलाम के बारे में जानेंगे, जिससे सुलेमान ने ऐसे उनकी विधियों पर, आज्ञाओं पर चला कि यहोवा परमेश्वर ने उसको दर्शन के द्वारा बुद्धि दिया है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के बारे में जानेंगे। इसमें लिखा हुआ है पहला राजा उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन से लेकर हम देखेंगे। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थान पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहाँ की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और ने यहाँ तक कि उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजमान एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान में है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा सा लड़का सा हूँ, जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरे दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसीलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु, न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसीलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई भी कभी हुआ, ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे सामने मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरे आयु को और बढ़ाऊंगा। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। इस वचन से परमेश्वर आप सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। आइए हम इसको समझने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, यदि इसे आशीष पा रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि अगला जो हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए वो नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो आइए हम आज के इस जीवित वचन के बारे में समझेंगे कि यहोवा परमेश्वर ने सुलेमान ने ऐसा किया कि उसको स्वप्न के द्वारा बुद्धि दिया गया है। तो आइए हम आज सबसे पहले समझेंगे कि सुलेमान ने क्या ऐसे काम किया, क्या उसके कार्य था कि यहोवा परमेश्वर ने उससे प्रसन्न हुआ और बुद्धि का वरदान दिया। तो उसमें यहोवा परमेश्वर ने उसको बुद्धि देने के पीछे यहोवा परमेश्वर की आज्ञा पर कैसे चला सुलेमान, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सुलेमान यहाँ पे 3 हम देखते हैं। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थान पर भी बलि चढ़ाया। सबसे पहले सुलेमान को हम देखेंगे। सुलेमान यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखता था। और
दूसरा क्या देखेंगे तो दूसरा है कि अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा। क्या हम आज यहोवा परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं? क्या हम यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? यदि आप भी यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसके आज्ञाओं के अनुसार हम चलते हैं, तो हो सके आप लोगों को भी यहोवा परमेश्वर ऐसे बुद्धि देगा, ऐसे आशीष से भरा वरदान देगा। उसके पीछे सुलेमान का आशीष के पीछे और एक कारण है, उसको हम देखेंगे। इसमें 4 में लिखा हुआ है, राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि वह मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। सुलेमान को बुद्धि प्राप्ति के पीछे यहोवा परमेश्वर के प्रति उसका हृदय खुला हुआ था। उसका हृदय पूरी तरह से खुला हुआ था। वह यही दर्शाता है कि जब उन्होंने बलि चढ़ाने गया, तब देखो वेदी पर 1000 होम बलि चढ़ाया, ऐसा लिखा हुआ है। क्या हमारा हृदय, हमारा जीवन भी आज पवित्रता से भरा हुआ है? क्या यहोवा परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं? क्या यहोवा परमेश्वर के लिए हम दान वरदान में, वचन में, सब में हम पवित्रता से हैं, या बढ़ रहे हैं, या कार्य कर रहे हैं? यदि हम ऐसे कर रहे हैं तो सचमुच है कि यहोवा परमेश्वर हमें भी आशीष देगा। और यहोवा परमेश्वर उनको क्या आशीष दिया? कब? देखो, स्वप्न के द्वारा वो दर्शन दिया। और क्या दर्शन दिया उसके बारे में हम आगे जानेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर के वचन के अनुसार सुलेमान चलता था, वो यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखता था, और उसके लिए उसका हृदय खुला हुआ था। यदि आज भी हमारे हृदय खुला हुआ है तो हमें भी यहोवा परमेश्वर ऐसे दर्शन देगा। और उन्होंने देखा हम क्यों यहोवा परमेश्वर से सुलेमान क्या मांगा, उसके बारे में हम यहाँ पे 7 वचन से देखेंगे। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, सुलेमान ना तो अपना धन संपत्ति मांगा, ना दीर्घायु मांगा, ना कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर से सुलेमान क्या चीज़ मांगता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। यहाँ 7 में देखते हैं, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा सा लड़का हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी दासी की चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, उनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती है। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसे शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। देखो, यहोवा परमेश्वर के सामने सुलेमान क्या मांगता है। यहोवा परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं है। इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम अपने सुख विलास से उसको उड़ा दो। यदि हम यहोवा परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भी मांगते हैं, जैसे सुलेमान ने धन संपत्ति कुछ भी नहीं मांगा, केवल उसकी महिमा के लिए, उनकी प्रजा का न्याय करने के लिए बुद्धि के समझ बस मांगा है। यदि हम भी वैसे प्रार्थना करते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने देखो इससे प्रसन्न होकर के उन्होंने क्या क्या बोल के लिखा हुआ है। उन्होंने देखो 10 में लिखा हुआ है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ऐसा वरदान मांगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसीलिए कि तूने यह वरदान मांगा, और ना तो दीर्घायु, ना धन, ना अपने शत्रुओं का नाश। यहाँ परमेश्वर के सामने देखो, ये इन्होंने केवल बुद्धि बस मांगा। यदि हम यहोवा परमेश्वर को अपन वचन में और पवित्रता के साथ चल रहे हैं, यहोवा परमेश्वर यदि हम खुश करना जानते हैं, हमारा हृदय उसके सेवा के प्रति लगा हुआ है, दान वरदान के प्रति लगा हुआ है, यदि हम पवित्रता के साथ चल रहे हैं और अपने हृदय को यहोवा परमेश्वर के लिए खोल दिए हैं, हम वचन में चलने वाले हैं, और हम विश्वास में बढ़ कर के विश्वास के अनुसार यदि चल रहे हैं, और ऐसे ही यदि हम अनुग्रह आशीष परमेश्वर से मांगते हैं, यदि हम भी यहोवा परमेश्वर को खुश कर देते हैं और ऐसे आशीष मांगते हैं, कोई भी हम आशीष मांगते हैं, हमको मांगना चाहिए यहोवा परमेश्वर की महिमा के लिए। जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए दिया जाएगा, बोलता है। ऐसे भी हम मांगते हैं तो यहोवा परमेश्वर हमें देगा। और उतना ही नहीं, सुलेमान को देखो, हम आगे जाकर के देखेंगे तो उन्होंने जो नहीं मांगा था, केवल बुद्धि बस मांगा था, लेकिन यहोवा परमेश्वर उनको क्या क्या दिया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे कोई पहले कभी हुआ और ना बाद में होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई उसके तुल्य नहीं हो सकता। यहाँ देखो, यदि हम यहोवा परमेश्वर के वचन में हम चल रहे हैं और पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
तो हमको यहोवा परमेश्वर ने केवल हम मांगते हैं वही नहीं देता, पर जिसको हम नहीं मांगते वो भी हमको देता है। इसी कारण तो वचन में यहोवा परमेश्वर ने कहता है, दूसरा कुरिन्थी का पत्री 9 अध्याय, वहाँ पे हम यहोवा परमेश्वर कर देखते हैं, यदि हम यहोवा परमेश्वर के लिए जो कुछ भी देते हैं तो यहोवा परमेश्वर हमारे लिए वो चीज़ देता है कि हर चीज़ हर समय हमको बहुतायत से हो, वो भी हमको यहोवा परमेश्वर देता है। जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने सुलेमान को दिया, यदि हम सचमुच आज भी यहोवा परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं तो सचमुच परमेश्वर हमको वो आशीष देगा जो ये सुलेमान को दिया, उससे भी बढ़कर के आशीष हम प्राप्त कर सकते हैं यदि हम उसके वचन के अनुसार चल पा रहे हैं तो यहोवा परमेश्वर ने इस छोटे से वचन से आप सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। आमीन।